नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, ये नवासा शाह भी हो गया, राजा जयपाल भी हो गया। फिर ये एक हमला करता है कश्मीर के ऊपर, बड़ी बार पूछा गया है। तो ये इसका 11वां हमला था, जो कि किस पे है, कश्मीर पर। 11वां हमला था और ईयर था 1015। 1015 के अंदर ये कश्मीर पर हमला करता है। ये आपने याद रखना है। और ये सब जगह जो है कुछ यानी कि बुक्स हैं जहां पे लिखा हुआ है कि ये हमला जो है वो कामयाब होता है, कहीं पे लिखा हुआ है कि ये हमला कामयाब नहीं होता, राजा जयपाल इसको महमूद गजनवी को वापस लौटना पड़ता है। और 1021 के अंदर ये पंजाब को फतेह कर लेता है जी। 1021 के अंदर ये जो इसका हमला है 1021 में, इसमें ये पंजाब का फातेह बनता है। और फिर इसका जो मेन हमला है ना कश्मीर के बाद, वो है सोमनाथ का। सोमनाथ का हमला इसका सबसे ज्यादा पेपर में पूछा गया है और आम जुबान पे और सबसे ज्यादा मशहूर होने की वजह यही हमला है महमूद गजनवी का। सबसे ज्यादा मशहूर होने की वजह, पेपर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन और आम जुबानों में ये पूछे जाना, यानी आपके घर वाले या कोई बुजुर्ग या कोई हिस्ट्री का जो शौकीन बंदा है उसको इसके बारे में बात करते हुए बड़ा मजा आता है क्योंकि इसके बारे में बड़ी बड़ी स्टोरियां बनी हुई हैं। तो ये सोमनाथ के जो मंदिर है ना, ये इंडियन गुजरात है ना, जो आज इंडिया के अंदर गुजरात है और हिमाचल प्रदेश में आजकल ये द्वारका का मंदिर है इसी जगह पे। तो ये उस वक्त ये जो मंदिर था ये इंडियन ओशन के किनारे पे, यानी कि इसके करीब जो है इंडियन गुजरात वहां पे है। आज भी वहां पे नया मंदिर उस पे बना हुआ है, लेकिन अब सोमनाथ नहीं है। तो इस पर हमला किया था महमूद गजनवी ने। अपना आखिरी हमला 17वां हमला था ये इसका, यानी कि 17 हमले जो थे, इसका 17वां हमला था। और जो बुक्स हैं उसके अंदर ये लिखा हुआ आता है कि ये अक्टूबर 1024 में चलता है, गजनी से 1024 में चलता है और जनवरी के महीने 1025 में यहाँ पे पहुंचता है। और कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये 25 में चलता है अक्टूबर में और 26 में इंडिया पर आके हमला करता है। लेकिन आपने ये 26 वाली डेट याद रखनी है, जो मैं कोई बुक भी आपको बता देता हूँ जिसपे आप पढ़ सकते हैं कि जिसमें ये डेट्स लिखी हुई हैं, लेकिन पीपीएससी ये वाली डेट को मानता है। जैसे कि आप देखें तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना, आप ओल्ड पेपर पीपीएससी एफपीएससी के पढ़ लें तो उसमें आता है कि 1937 के अंदर उन्होंने जो है मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। अब 2019 और 20 के पेपर्स में जो क्वेश्चन आता है वो वही सवाल, वही क्वेश्चनों के साथ, वही आंसर के साथ, यानी कि ऑप्शन के साथ अब आता है। 1939 के अंदर मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। तो हमें कौन सा चाहिए जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम हो? तो ये वाला जो क्वेश्चन है अब तक 1026 माना जाता है कि 1026 के अंदर सोमनाथ पर हमला किया था महमूद गजनवी ने 1026 के अंदर। लेकिन अगर आप बुक पढ़ना जाए तो इंडियन हिस्ट्री है, सीएसएस की बुक भी है, रेकमेंडेड बुक है, डॉक्टर मोहम्मद कयूम की बुक है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। उसके अंदर ये डेट मेंशन है कि अक्टूबर में वो चलते हैं और जनवरी 1025 में वो हमला करते हैं। तो ये फिल वक्त आपने ये डेट याद रखनी है, और जब आगे ट्रेंड चेंज होगा तो या 25 या 24 में आएगा तो आपने तब वो डेट याद करनी है। फिल वक्त अगर ऑप्शन हो तो आपने 1026 को टिक करना है। अब मैं आपको सुनाता हूं जी सोमनाथ की स्टोरी कि सोमनाथ था क्या और कहां पे था वो तो मैंने आपको बता दिया। तो जब ये सोमनाथ पर हमला होता है ना, तो उस वक्त सोमनाथ का जो राजा था वो राजा भीमदेव था, राजा भीमादेव।
राजा भीमा दियो। इसको जब पता चलता है ना कि महमूद और गजनवी हमला कर रहा है, तो ये छोड़कर भाग जाता है। और वहां से तो वहां पे फिर जो लोग जो सोमनाथ के मंदिर के पास जो लोग थे वो लड़ाई करते, क्योंकि सोमनाथ पर जो है ना मंदिर पे इसलिए था कि यहाँ पे चढ़ावे बहुत चढ़ाए जाते थे, यानी कि मन्नतें बहुत मानी जाती थी। इतना रेवेन्यू इकट्ठा होता था इस मंदिर पर कि एक को कह लें कि सब कॉन्टिनेंट सारा का सारा वहां पे जाता था। क्यों? कि आपको पता है कि जब फुल मून होता है ना तो समंदर की लहरें ऊपर आती हैं। तो ये जो बुत थे ये किनारे पे होते थे और ये डूब जाते थे पानी के अंदर। तो जो पादरी लोग होते थे, यानी कि उनके वो पंडित वगैरह लोग जो होते थे, वो कहते थे कि अब भगवान जोबन में है, बड़ा खुश है, अब मन्नतें मांगो। तो बहुत ज्यादा चढ़ावे चढ़ाए जाते थे, बड़ा रेवेन्यू इकट्ठा होता था। तो फिर हमला किया जब महमूद गजनवी ने, तो उसने सारे जो बुत थे उनको गिरा दिया, तोड़ दिया, लेकिन बड़ी मुश्किल हुई थी। जब ये यहां पर थे, आए थे और इन्होंने हमला किया, तो जब राजा तो दौड़ गया। अब वहां पे जो हिंदू लोग थे वो अपने मजहब से बड़ा प्यार करते थे और छोड़ने को तैयार नहीं थे, तो उन्होंने लड़ने का फैसला किया। तो स्टोरी में जो पढ़ने में आता है लिखी हुई में, कि ये इतना लड़े, महमूद ऑफ गजनवी इतना लड़े कि इनकी जो दस्ता था ना तलवार का, इसको हाथ से पकड़ा हुआ था, इतना खून बहा, इतना खून बहा कि वो खून जम गया। दस्ता और हाथ एक दूसरे से खुलता नहीं था, इतना एक दूसरे के साथ ये खून जम गया था। तो लेकिन फिर भी फतह नहीं हो रहा था सोमनाथ का मंदिर। तो कहा जाता है कि इनके एक रूहानी बुजुर्ग थे, अबुल हसन खरकानी। अबुल हसन खरकानी का अजूबा, यानी कि उनका वो कुर्ता मुबारक उन्होंने अपने सामने रखा और फिर दुआ की, तो अल्लाह पाक ने उन्हें जो है वो कामयाबी से नवाजा और उन्होंने सोमनाथ के मंदिर को फतह कर लिया। उन्होंने जब सोमनाथ के मंदिर को फतह किया ना, तो देन होता यह है कि सारे जो बुत हैं उनको तोड़ दिया जाता है, यानी कि एक आखिरी बुत रह जाता है। तो हिंदू लोगों ने बड़ा ही जो है ना इसरार किया कि आप हमसे पैसे ले लो, जितना चाहो हमसे, आप सोना जेवर जो चाहो हम आपको देने के लिए तैयार हो, लेकिन हमारे इस बुत को ना तोड़ो। लेकिन महमूद ऑफ गजनवी नहीं माने, उन्होंने सारे बुत तोड़ दिए। इसलिए इनको बुत शिकन या जो बुत शिकन कहा जाता है, बुत शिकन या आइकानोक्लास्ट कहते हैं। आइकानोक्लास्ट, ठीक है, बुत शिकन, इनको आइकानोक्लास्ट कहते हैं, यानी कि बुत शिकन यानी कि बुतों को तोड़ने वाले। और तीन हस्तियां ऐसी गुजरी हैं, इनके अलावा दो और जिनको बुत शिकन कहा जाता है। एक तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, उन्होंने भी बुत तोड़े थे काफरों के, और उन्होंने जो है सारा कुछ मलबा जो है वो एक बड़े बुत पे डाल दिया और उसके कंधे पे कुल्हाड़ा रखा और कहा कि इन्होंने ही तोड़े होंगे, आप इससे पूछ लो कि इसने तोड़े होंगे। और दूसरे आप सल्लम को जब फतह मक्का के मौके पर आप सल्लम ने काबा के अंदर रखे हुए 360 बुतों को तोड़ा। आप सल्लम को बुत शिकन कहा गया। फिर एक इनको भी, इन्होंने भी जब सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया तो इन्होंने भी बुतों को तोड़ा, तो इसलिए इन्हें भी आइकानोक्लास्ट यानी कि बुत शिकन कहा जाता है। अब तो हो गया ये इनके 17 हमले जो इन्होंने इंडिया पे किए थे। अब इनको एक और बड़ा जो है ना टाइटल दिया जाता है कि किडनैपर ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल। ये बड़े मशहूर लोगों को, यानी कि लाइक लोगों को किडनैप कर लेते थे, उनको क्या कहते हैं? किडनैपर ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल, यानी कि ये लाइक लोगों को
किडनैप कर लेते थे। बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग जो हैं इनके जो आप कह लें कि दरबार के साथ मुंसलिक थे, जिसमें अल बैरूनी का जिक्र जो है वो सरे फरिसत है, और दूसरा जो है वो क्या नाम है उनका, फिरदौसी जो है उनका बड़ा जिक्र है। मैं दोनों पर्सनैलिटी यहाँ पे आपके साथ एक एक करके डिस्कस करता हूँ। तो ये आपने दो टाइटल याद रखने हैं, आइकानोक्लास्ट एंड किडनैपर इंटेलेक्चुअल पीपल, जिसको हम ब्रेन ड्रेन नहीं कहते, जो इंटेलिजेंस लोग होते हैं वो अपना मुल्क छोड़ के किसी दूसरे स्किल्सफुल पीपल, पीपीएससी में सवाल आता है कि ब्रेन ड्रेन क्या होता है, तो वो स्किल्सफुल लोग जो जिनके पास हुनर होता है वो एक कंट्री को छोड़कर, अपने कंट्री को छोड़कर दूसरे कंट्री में रोजी की खातर, पैसा कमाने की खातर चले जाते हैं। तो ये यही काम करता था कि बड़े बड़े जो लोग थे उनको अपने दरबार में मुलाजमत दे देते थे, अपने पास रखते थे। तो पहला पॉइंट जो है वो अल बैरूनी, अल बैरूनी, इनका असल नाम जो है अबू रिहान अल बैरूनी है। ये बड़े दोस्त भी थे इनके महमूद गजनवी के या महमूद गजनवी के, और ये पैदा हुए थे 973 के अंदर उज्बेकिस्तान में। कहाँ पे पैदा हुए थे? उज्बेकिस्तान में। क्लियर हो गया। और ये यानी कि गजनवी में गए थे 1017 के अंदर, ये जाकर मुंसलिक हो गए थे महमूद ऑफ गजनवी के दरबार से। इनकी बड़ी मशहूर बुक भी है किताबुल हिंद। किताब का नाम क्या है? किताबुल हिंद। यानी ये महमूद गजनवा के साथ या गजनवी के साथ ये आए थे। महमूद गजना या महमूद गजनवी दोनों ही बोलते हैं इनको। तो महमूद गजनवी के साथ ये आए थे हिंदुस्तान में। तो इन्होंने यहाँ पे लोगों को देखा, तो इन्होंने इनके बारे में बुक लिखी और बुक में सब कुछ डिस्कस किया, जिसमें गंगा और जमुना का रिवर भी डिस्कस किया हुआ है। इन्होंने पिंड दादन खान में आकर जमीन का रेडियस मालूम किया था, जो आज भी मॉडर्न डे में भी माना जाता है कि उसके करीब तरीन ही है, राउंड अबाउट है। यानी कि इतना इंटेलिजेंट बंदा था ये, जिसने किताबुल हिंद लिखी। इसमें इसने हिंदुओं की जो ये अपनी बीवियों को, जब एक बंदा मर जाता था हिंदुओं का, तो वो उसकी बीवी को भी उसके साथ ही दफन कर दिया जाता था। इस रस्म के बारे में जिक्र किया, जिसको स्यूती कहते हैं इस रस्म को, उसका जिक्र किया। इसने जो है प्रयाग एक दरख्त था जो कि जमुना और गंगा के बिल्कुल दरमियान में था। जब हिंदू लोग तंग आ चुके होते थे, इनके मजहब में था कि खुद खुशी जो जायज थी, तो ये लोग उस दरख्त पे चढ़ के अपनी जान दे देते थे। तो इस तरह की बातें इसने किताबुल हिंद में बताई हैं। तो ये किताब इसकी अल बैरूनी की है, ये अल बैरूनी के बारे में। और अल बैरूनी की जो डेथ है वो 1048 के अंदर है, गजनवी के अंदर, और ये गजनवी के अंदर ही दफन है। अब हो गया ये। तो हम अब डिस्कस करेंगे अगला फिरदौसी को, और इनकी किताब एक और भी है इस्सारुल बाकिया, वो भी अल बैरूनी की है। इसको मैथमेटिशियन भी कहते हैं। ये जाबा बिन हयान से बड़ा मुतासिर था। इसको जो है वो एस्ट्रोलॉजिस्ट भी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोलॉजिस्ट। वो ये एस्ट्रोलॉजिस्ट उस बंदे को कहते हैं कि जो सितारों की मदद से फ्यूचर बताए, आपके करैक्टर को बताए, आपके किरदार को बताए।
तो जब ये महमूद गजनवी इससे पूछता था ना कि मैं इंडिया पर हमला करना चाहता हूं, बताओ कि सितारे मेरे हक में हैं या नहीं, तो ये हिसाब लगा के कहता था कि अभी ये सितारे आपके हक में नहीं है, आप हमला ना करो। तो एक आम सा एस्ट्रोलॉजिस्ट आया और उसने कहा कि मैंने सारा हिसाब लगा लिया है बादशाह सलामत, आप हमला कर दो, सितारे आपके हक में हैं। अच्छा, एक और यहाँ पे मुझे जो सुल्तान से बात याद आई कि वो ये है कि महमूद गजनवी वो पहला बंदा है जिसने अपने नाम के साथ सुल्तान का जो टाइटल लगाया था। इससे पहले वो खलीफा होते थे जो चलते आ रहे थे, वो खलीफा ही कहते थे अपने आप को, कुछ लोग और कुछ कहते थे अपने आप को, लेकिन सुल्तान कहने वाला अपने आप को ये पहला शख्स है, सुल्तान। तो जब ये हमला कर देता है ना उस एस्ट्रोलॉजिस्ट के कहने पे, तो ये आता है जब इंडिया पे, तो ये कामयाब होकर जब वापस लौटता है तो ये जाके अल बैरूनी को उसके मनसब से हटा देता है और उस बंदे को, आम से बंदे को वहां पे बिठा देता है। तो उसके जो शागिर्द होते हैं ना वो उससे पूछते हैं कि ये कोई क्या मामला है कि एक इतना इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजिस्ट, इतना तजर्बाकार, वो आजकल जेल में है, उसको जेल में दे देता है ना महमूद गजनवी, वो जेल में है और आप जो हैं वो मजे कर रहे हैं। तो वो बताता है कि बात कोई नहीं है, हम मर रहे थे भूखे, कोई काम था नहीं, तो मैंने सोचा कि उनको एक अपना फर्जी सा उनको स्टोरी सुनाई और कहा जी आप कामयाब होके लौटेंगे। वो गए और कामयाब लौट के आए और आप देखें अब मजे में हम लोग। वो कहता है अगर वो हार जाते तो कहता है अगर हार जाते तो वापस थोड़ी ना आते, वहीं पे कहीं ना कहीं उनको मार दिया जाता तो हमें कौन पूछता फिर। तो उन्होंने रिस्क लिया तो वो बड़े कामयाब हो गए, लेकिन अल बैरूनी को जो है वो जेल में भेज दिया गया। तो ये एक स्टोरी थी इनके बारे में। तो ये एक एस्ट्रोलॉजिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे। अच्छा, अब हमने डिस्कस करना है फिरदौसी को। फिरदौसी ठीक है, जो फिरदौसी है ना जी, ये इनका असल नाम है अबुल कासम अल फिरदौसी। अबुल कासम अल फिरदौसी। ठीक, ये नेशनल पोइट भी हैं जी। नेशनल पोइट यानी कि शायर, जैसे कि हमारे शायर नेशनल पोइट अल्लामा इकबाल हैं, तो ये ईरान के नेशनल पोइट हैं। ये भी जो है ना कि क्या थे कि महमूद गजनवी के दरबार से मुंसलिक थे, बड़े ही फेमस थे और इनका जो है जिक्र बार बार आता है। इनकी एक बुक है जी शाहनामा, जो बहुत ही मशहूर है, जिसकी वजह से ये बड़े मशहूर हैं। इनकी बुक का नाम है शाहनामा, जो इन्होंने लिखी थी। और इनको जो है इसके अंदर इन्होंने एक चीज लिखी थी कि जो ईरान के बादशाह थे ना, उनके बारे में बड़ी तारीफें, इस्लाम से पहले के जो थे उनकी बड़ी तारीफें की थी, बड़े बड़े अलकाबात से नवाजा था, बड़ी बड़ी स्टोरियां आशार के अंदर बयान की थी। तो फिर हफीज जलंधरी जो कि हमारे नेशनल एंथम के पोइट हैं, उन्होंने एक उनको काउंटर करने के लिए जो बुक लिखी थी उसका नाम था शाहनामा इस्लाम। जिसकी एक तो यह है कि इसके बारे में यह भी सवाल आता है कि इसकी जिल्दें कितनी थी, तो 4 जिल्दें थी शाहनामा इस्लाम की। तो इन्होंने काउंटर किया, शाहनामा आपसे भी पूछ ले तो किसका है, वो है फिरदौसी का, और शाहनामा इस्लाम किसका है, हफीज जलंधरी का। हफीज जलंधरी को जलंधरी इसलिए कहा जाता है कि ये जलंधर में पैदा हुए थे 1900 के अंदर, और इनकी डेथ हुई है 1982 के अंदर। इधर पाकिस्तान में लाहौर में डेथ हुई थी और लाहौर के अंदर ही दफन है, ये मॉडल टाउन के अंदर। तो ये बुक जो है शाहनामा इस्लाम, ये हफीज जलंधरी की लिखी हुई है। और पीपीएससी में ये सवाल आता है कि एंथम जो था वो जो पाकिस्तान का है वो हफीज जलंधरी ने लिखा था, उनकी कौन सी बुक के अंदर है, तो वो चिरागे सहर के अंदर,
चिरागे शहर के अंदर उनका ये एंथम मौजूद है। क्योंकि मैं ये सारे इसलिए यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ कि ये हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है महमूद गजनवी, बस आपको इनके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, इंटर रिलेट कर रहा हूँ साथ। तो ये आपने याद रखना है जी। शाहनामा लिखी, और ये फिरदौसी की जो डेथ है ना, ये 1020 के अंदर है, और ये दफन है ताउस के अंदर। ताउस सिटी है इसके ईरान के अंदर, वहां भी इसका मज़ार है। टॉम्ब ऑफ फिरदौसी कहा जाता है उसको, ताउस के अंदर है। तूसी भी इसको कहते हैं, तूसी इसलिए कहते हैं, ये ताउस के अंदर इनका मज़ार है, तो इनको तूसी भी कहा जाता है। तो ये था इनके बारे में अपना फिरदौसी के बारे में। अब हमने 4-5 वो रूलर डिस्कस करने हैं जो कि जिनका टेन्योर महमूद गजनवी के बाद लंबा था, जिसमें सर फहरिस्त इनके बाद इनका बेटा था मसूद शाह। ये लिखा हुआ जी। मसूद शाह का जो टेन्योर है ना, वो जब उनके वालिद की डेथ हो गई 1030 के अंदर, तो उसके बाद ये आता है, तो ये चलता है 1041 तक। मसूद की जो टेन्योर है वो 1030 से लेकर 1041 तक है जी, मसूद शाह का। इसके अंदर जो मेन चीज याद करने वाली है वो 1035 के अंदर आते हैं जी दाता अली हिजवेरी, जो कि दाता साहब लाहौर के अंदर है। ये गजनवी से आते हैं, जिनका नाम था अली बिन उस्मान हिजवेरी, जिनको दाता साहब अल मरूफ दाता साहब अली बिन उस्मान, ये गजनवी से आते हैं, ठीक है। तो ये आते हैं असल में मसूद शाह के टेन्योर में 1035 के अंदर, और यहाँ पे आकर इन्होंने बहुत काम किया मुसलमानों के लिए। बहुत सारे लोग मुसलमान हुए, और इनकी एक बुक भी है कशफुल महजूब, जो इन्होंने लिखी हुई है, अली बिन उस्मान हजवेरी अल मरूफ दाता साहब। तो ये आपने याद रखना है कि ये डेट है इनके लाहौर आने की। फिर इनके बाद आते हैं मदूद, मदूद भी कहते हैं और मोदू भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका टेन्योर चलता है 1041 टू 1049 तक ये इनका टेन्योर है जी, ठीक है। ये है हो गया आपके पास। फिर उसके बाद 3-4 रूलर आते हैं, कुछ 1 साल के लिए, कुछ 1 महीने के लिए, और कुछ 1 साल के अंदर ही 3-3 बदले। तो जो लंबा टेन्योर जिनका आता है एज ए रूलर वो है इब्राहिम शाह। इब्राहिम की जो टेन्योर है वो चलता है 1059 टू 1099 तक, ये इनका टेन्योर है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जो मसूद शाह है ये बेटे हैं जी, सन हैं महमूद गौरी के। और इब्राहिम का टेन्योर मैंने आपको बता दिया जी, राउंड अबाउट 30 साल तक ये हुकूमत करते हैं। और इनके बाद जो आते हैं वो आते हैं मसूद सोम, यानी कि दूसरे मसूद आते हैं, और उनका टेन्योर चलता है 1099 टू 1115। इनका जो टेन्योर बनता है वो बनता है 1099 टू 1115, यानी कि 1115 तक। तो अब जो ये 3-4 बंदे हैं ना, ये लिखे हुए, ये मैं आपको असल में बता देता हूं, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं वहां पे महमूद गौरी के टेन्योर में करूंगा। इनके बाद जो इनका मेन रूलर आता है ना, वो आता है बहराम शाह, और लास्ट में जो आता है एक आता है खुसरू शाह और एक आता है खुसरू मलक। पेपर में ये सवाल आता है तो आपने खुसरू शाह नहीं लगाना, खुसरू मलक है, जो कि असल में आखिरी रूलर है गजनवी अंपायर का या गजनवी खानदान का।
अब हम डिस्कस करेंगे गौरी खानदान, और आपके साथ ये जो बहराम मैंने बोला था मेन रूलर, उसको डिस्कस करता हूं।